नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी रिलायंस की। और रिलायंस की बात क्यों होगी? क्योंकि रिलायंस की बात चल रही थी। रिलायंस की बात चल रही थी क्योंकि रिलायंस ने रिलायंस रिटेल के जो शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स थे, उनको एक्सटिंग्विश करने का, ख़त्म करने का और उस शेयर होल्डरों को पैसे देने का ऐलान किया था, जिस वजह से बाजार में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। वास्तव में अनलिस्टेड शेयरों के कारोबार में एक तरह का तहलका मचा हुआ है। लोगों का लगता है कि रातों रात 60% वैल्यू हमारी इरोड हो गई। हमने 2700 का शेयर खरीदा था, ये 1300 रुपये का भाव बता रहे हैं। कुछ लोगों ने 3300 का खरीदा था। उस समय उनको तमाम सपने दिखाए गए थे जिन लोगों ने बेचे थे, लेकिन अब वो सपने धराशायी हो गए। इस गुस्से का एक्सप्रेशन बाजार में होता इससे पहले रिलायंस की तरफ से दूसरी खबर आ गई है, और वो है कि इस वक्त जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर की तारीख आ गई है। 20 तारीख को, 20 जुलाई को, जिसके हाथ में रिलायंस का एक शेयर होगा, उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिल जाएगा। ये कंपनी डीमर्ज हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ये कारोबार था, वो बाहर जा रहा है, इसलिए हर शेयर होल्डर को एक शेयर मिलेगा। लेकिन इस खबर से बाजार में एक दूसरी तरह का भूचाल आ गया, उत्साह जाग उठा, तूफान आ गया कह दीजिए। और तमाम लोग लाइन में लगे हैं कि अब हम रिलायंस का शेयर एक ले लें ताकि हम एलिजिबल हो जाएं एक शेयर जियो फाइनेंशियल का लेने के लिए। और इसी का नतीजा है कि लगभग 4.5% रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर एक दिन में आज चढ़ा है। उसने नया 52 हफ्ते का हाई मारा है, और वॉल्यूम भी उसका छोटा मोटा हल्के वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ है। लगभग 3.5 गुना वॉल्यूम के साथ, जितना आम दिनों में कारोबार होता है रिलायंस में, उससे 3.5 गुना कारोबार के साथ ये उछाल आया है। और इसीलिए अब है क्या, 20 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, मतलब 19 तारीख तक जो लोग शेयर खरीद लेंगे, यानी 20 को जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होगा, उनको, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को, रिलायंस की नई जो कंपनी बन रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बाद में शायद इसका नाम कुछ और रखा जाए, लेकिन फिलहाल ये है, उसका एक शेयर, यानी उसके शेयर मिल जाएंगे। आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपको 1000 मिलेंगे, आपके पास 100 हैं तो आपको 100 मिलेंगे। और ये जो कारोबार है, ये बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है। जियो फाइनेंशियल सर्विस भारत की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होने जा रही है कैपिटल के मामले में। और ये सीधे सीधे पेटीएम से, बजाज फाइनेंस से, ऐसी कंपनियों से टकराएगी, तो इसके वैल्यूएशन भी लोग वहीं से देख रहे हैं। और इसके साथ ही अब रिलायंस का टारगेट प्राइस लोगों ने बढ़ा के 3000 कर दिया है, 3000 के ऊपर कर दिया है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रिलायंस के शेयर भी हैं, और उनका जो बाकी कारोबार है वो, अगर आप रिलायंस के शेयर्स में जो पैसा लगा हुआ उसको हटा दें तो 10,000 करोड़ का उनका कारोबार इसमें दिखता है। और अभी उनकी 90% जो वैल्यू है वो लगभग रिलायंस की के इन्वेस्टमेंट से ही आती है। लेकिन बाजार में अब इस बात के हिसाब जोड़ने शुरू हो गए हैं, तमाम लोग हिसाब जोड़ रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब लिस्ट होगा तो किस भाव पे लिस्ट होगा, तो उसकी बुक वैल्यू क्या है और उसके बाद वो किस भाव पे जाएगा। तो बुक वैल्यू निकाली है जिन लोगों ने, कोई 190 रुपये निकाल रहा है, कोई 170 रुपये निकाल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने 190 रुपये निकाली है, जबकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन कहती है कि जियो फाइनेंशियल का शेयर प्राइस 189 रुपये होना चाहिए। जेफरीज 179 कह रहा है, जबकि सेंट्रम ब्रोकिंग ने एक लंबी रेंज दी है 157 से 190 रुपये के बीच में। तो ये अलग अलग तरह के भाव दिख रहे हैं। और जो इस वक्त लोग टारगेट दे रहे हैं रिलायंस पे, वहाँ वो कह रहे हैं कि इसमें अब जेएफएस की वैल्यू शामिल नहीं है, यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू शामिल नहीं है। 2800-2900 रुपये का भाव जो लोग दे रहे हैं। यूबीएस ने 3000 का टारगेट दे दिया है, जेपी मॉर्गन ने 2960 रुपये का टारगेट दिया है, और ये सब खरीद की सलाह दे रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जेएफएसएल यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का जो डीमर्जर होगा, ये एक तरह का ट्रिगर आ जाएगा रिलायंस के लिए। और इसके साथ भी रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में क्या क्या करने जा रहे हैं, अब आपको उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी तस्वीर सामने आएगी। और इसीलिए अब इनको कुछ नए सेगमेंट्स का फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल को लेके भले ही लोगों के मन में कुछ नेगेटिविटी आ रही हो, लेकिन ये ध्यान दीजिए, रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी हो गई है। तमाम बड़े बिजनेसेस को उसने पीछे छोड़ दिया वैल्यूएशन के मामले में।
और अभी हो सकता है कि इस वक्त तकलीफ देने वाली, परेशान करने वाली खबर आ रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस मोर्चे पर भी, अब क्योंकि रिलायंस की एजीएम होने जा रही है, तारीख अभी नहीं आई है लेकिन तारीख आ जाएगी और शायद वहां जियो के बारे में, रिटेल के बारे में कुछ नए ऐलान सुनने को मिलें। ये उम्मीद अब बाजार में बहुत से लोग कर रहे हैं और रिलायंस के शेयरों में आज जो एक तरह का बड़ा अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, पुल क्रिएट हुआ है, बुलिश सेंटिमेंट आ गया है, यानी कि अब तेजड़िए हावी हो गए हैं उस पर, वो अभी ऐसा लगता है कि जारी रह सकता है। लोग ये गणित जोड़ने में लगे हैं इस वक्त कि इस वक्त खरीदना, अब 4.5% चढ़ने के बाद भी खरीदना क्या अच्छा होगा, या अब भाव आ चुका है, यहां से अब जब जियो का डिमर्जर हो जाए उसके बाद सोचना चाहिए। तो ये दुविधा चलती रहेगी बाजार में, लेकिन इस दुविधा के बीच ही लोग फैसला करते हैं और जो लोग समय पे फैसला कर लेते हैं वो बाद में खुश रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ये बाजार की बड़ी लंबी, जिसको शाश्वत सत्य कहते हैं, वो वाली सच्चाई है। बिजडा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।